दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो भाई नवंबर का महीना आ चुका है और नवंबर के महीने में कुछ चीज़ों में बदलाव होने वाला है। जैसे जो क्रेडिट कार्ड की फ़ीस है उसमें बदलाव होगा, बैंकिंग नॉमिनेशन के रूल बदल चुके हैं और साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए भी यहाँ पर ज़रूरी खबर रहने वाली है। तो विस्तार से समझने वाले हैं नवंबर के महीने में आखिर क्या होने वाला है, क्या आपके फाइनेंस नवंबर के लिए आप लोग तैयार हो। तो हर एक जानकारी आप लोगों के साथ आज डिस्कस होने वाली है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैंकिंग में जो बड़े बदलाव होंगे, उसके बाद हम बात करेंगे नए क्रेडिट कार्ड के शुल्क के बारे में, उसके बाद बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए क्या डेडलाइन यहाँ पर रहने वाली है, और उसके बाद अंत में आप लोगों के लिए एक छोटा सा टू डू लिस्ट बनाया है जिससे आप लोग मैनेज कर सकते हो अपने फाइनेंस को। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बैंकिंग में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं नॉमिनी को लेकर, और लॉकर फीस में जो बदलाव है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप लोगों का बैंक में कोई अकाउंट होगा तो पहले आप लोग क्या कर सकते थे, आप लोग एक ही नॉमिनी को ऐड कर सकते थे। अब जो नए बदलाव होने वाले हैं तो आप लोग अपने बैंक अकाउंट में अगर अकाउंट ओपन करते हो तो फिर अब आप लोग 4 नॉमिनी बना सकते हो। अब इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग सीधे तौर पर समझ सकते हो, अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो उन चारों को आप लोग नॉमिनी बना सकते हो। और यहाँ पर एक साथ बनाने के अलावा अगर आप लोग एक के बाद दूसरे को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप भी आप लोग इस प्रोसेस को कर सकते हो। तो ऐसे में जो भी यहाँ पर संपत्ति विवाद होता था तो वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर नॉमिनी बनाने के लिए सहूलियत मिलने वाली है। अब दूसरा जो यहाँ पर बदलाव होने वाला है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने लॉकर की जो फीस है वो घटा दी है। तो पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को काफ़ी बड़ी सहूलियत यहाँ पर मिलने वाली है। तो लॉकर की फ़ीस हर कैटेगरी में, हर क्षेत्र में कम होने वाली है। अब यहाँ पर दूसरा जो बदलाव नवंबर के महीने में होने वाला है, तो नए क्रेडिट कार्ड शुल्क के बारे में आपको लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, और साथ ही साथ एसबीआई कार्ड यूज़र्स के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर रहने वाली है। तो ये नंबर जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, जी हाँ, 1% अब आप लोगों से, अगर आप लोग एसबीआई कार्ड यूज़र हो तो आप लोगों से 1% यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाने वाला है। तो ये चार्ज कहाँ पर लिया जाएगा, तो अगर आप लोग एजुकेशन फ़ीस पे करते हो क्रेड या फिर मोबीक्विक के जरिए तो आप लोगों से 1% यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाने वाला है। अगर आप लोग वॉलेट लोड करते हो 1000 रुपये से ज़्यादा तो यहाँ पर आप लोगों से 1% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाने वाला है, अगर आप लोग एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज़र हो। तो यहाँ पर आप लोग इस 1% का जो यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है उसको यहाँ पर आप लोग ख़त्म कर सकते हो। अगर आप लोग इंस्टीट्यूट में अगर फ़ीस भर रहे हो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर आप लोग फ़ीस भरते हो या फिर उनकी स्वाइप मशीन पर जाकर अगर आप लोग पेमेंट करते हो तो फिर आप लोगों से ये 1% जो चार्ज बढ़ा हुआ है वो नहीं लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये बदलाव हुए हैं, तो यहाँ पर एसबीआई का कहना है कि डिजिटल जो पेमेंट है उसकी नज़र में यहाँ पर जो उनके खर्चे हैं तो उसको मैनेज करने के लिए रखा गया। अब यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए भी जो डेडलाइन रखी गई है, तो अगर आप लोग पेंशनर्स हो तो ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी होगी। नवंबर के महीने में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तारीख है तो यहाँ पर डेडलाइन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने वाली है। तो यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र जो जमा करने की अवधि थी तो 1 अक्टूबर से 80 वर्ष से अधिक जो यहाँ पर पेंशन भोगी थे उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र जो जमा करने का क्राइटेरिया था वो शुरू हो चुका था, और 1 नवंबर से सभी पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर ये खुल जाएगा। और अंतिम तिथि आप लोगों को ध्यान में रखनी है 30 नवंबर 2025 अंतिम तिथि रहने वाली है। तो अपना जीवन प्रमाण पत्र आप लोगों को ज़रूर से सबमिट करा देना है, ताकि यहाँ पर अगर आप लोग पेंशन लेते हो तो आप लोगों को आपकी पेंशन लगातार मिलती रहे। अब यहाँ पर एक और खबर उन केंद्र कर्मचारियों के लिए रहने वाली है। तो केंद्र कर्मचारी अगर एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए जो डेट यहाँ पर रखी गई है तो 30 नवंबर 2025 तक जो भी केंद्रीय कर्मचारी है वो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुछ तारीखें जो आप लोगों को विशेष ध्यान में रखनी है अगर आप लोग पेंशन भोगी हो यानी कि पेंशनर्स हो। तो यहाँ पर अब ये चीज़ें तो आप लोगों ने समझ ली है। तो अंत में अब एक आपके लिए फाइनेंशियल टू डू लिस्ट, तो यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव भी कई बार हमारे फाइनेंस को यहाँ पर ऊपर नीचे बढ़ा देते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले नवंबर की जो चेकलिस्ट आप लोगों की होनी चाहिए, तो सबसे पहले स्टेप में बैंक नॉमिनेशन की आप लोगों को समीक्षा कर लेनी चाहिए। उसके बाद स्टेप 2 में अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसके स्टेटमेंट की आप लोगों को जांच कर लेनी चाहिए। और स्टेप 3 में जो आप लोगों के पेंशन दस्तावेज होते हैं उनको आप लोगों को सबमिट करा लेना चाहिए। तो अंत में एक सवाल आप लोगों के लिए, तो आपकी फाइनेंशियल चेकलिस्ट पर पहला आइटम क्या होने वाला है?